बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? आपने अक्सर लोगों को ये लाइन्स बोलते हुए सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम इंसानों के पास सच में दिमाग ना होता? ऐसे में हम और आप एक दूसरे से कैसे बिहेव करते? बता दे कि हमारे आसपास सच में कई ऐसे एनिमल्स और सी क्रिएचर्स मौजूद है जिनके पास माइंड नहीं होता। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बिना दिमाग वाले जीव कैसे सरवाइव करते हैं। हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, सी लिलीज। अगर आप भी सी लिलीज को पौधा समझने की भूल कर रहे हैं तो आप गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौधों की तरह लगने वाले ये जीव क्रिनॉइड्स होते हैं और ये जीव अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के तल में बैठकर बिताते हैं। सी लिलीज के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि सी लिलीज एक जगह से दूसरी जगह पर तैर सकती है। ये ऐसा उस वक्त करते हैं जब इन्हें अपने आसपास के इलाकों में किसी भी तरह का भोजन नहीं मिलता, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये जीव 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकते हैं। बता दे कि इन समुद्री जीवों का शरीर किसी पक्षी के बालों की तरह रेशमी और मुलायम होता है और इन जीवों के शरीर में दिमाग नहीं पाया जाता। सी लिलीज लगभग 30 इंच के करीब बढ़ सकती है और कुछ की लंबाई तो 80 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन जीवों की बॉडी में फिजिकल माइंड प्रेजेंट न होने के बावजूद भी ये जीव काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। नंबर 9, ऑयस्टर्स। आप ऑयस्टर्स यानी सीप के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाहिर है सीप को दुनिया भर में मोती के एक कवच की तरह पहचाना जाता है, लेकिन बता दे कि हर सीप में मोती नहीं होता और जानकारों की माने तो औसतन 10 लाख में से एक सीप में ही ऐसा होता है जिसमें मोती पाया जाता है। वैसे अगर आपको लगता है कि सीप किसी तरह का एक पदार्थ भर है और इसमें जान नहीं होती तो आप गलत है, क्योंकि इसमें जान होने के साथ साथ ये जीव अब तक कई ऐसी गतिविधि करते हुए देखे गए हैं जिसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ये एक खास तरह का जीव है और इसमें दिमाग नहीं पाया जाता। पर ये जीव जिस तरह से सी में लंबे समय तक खुद को बचाए रखते हैं उससे लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं। नंबर 8, सी स्पॉन्जेस। सी स्पॉन्जेस की पहचान है समुद्र के बीच में खड़ी हरे रंग की मोटी इकाई। लहर के संपर्क में आते ही ये स्पॉन्जेस अचानक से झूम उठते हैं, लेकिन असल में हरे रंग की दिखने वाली ये चीज कोई समुद्री पौधा नहीं है। इन्हें दुनिया भर में सी स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है और एक खास किस्म के समुद्री जीव होते हैं। बता दे कि ये जीव समुद्र में मौजूद कचरे और गंदगी का सफाया करके अपना पेट भरते हैं। एक तरह से समंदर के नेचुरल तरीके से सफाई करने में बड़ा योगदान देते हैं। हालांकि जिंदा होने के बावजूद भी इन जीवों के शरीर में ना तो दिमाग पाया जाता है और ना ही किसी तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा इन जीवों के शरीर में किसी भी तरह के न्यूरॉन्स भी नहीं पाए जाते और ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर स्थिर रहकर बिताते हैं। इन जीवों से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि सी स्पॉन्जेस अगर गलती से किसी भी गलत या खराब चीज को हजम कर जाए तो वो छींक के मदद से उस खराब चीज को बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से इनको काफी ज्यादा समझदार माना जाता है। अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने भी पाया कि दिमाग ना होने के बावजूद भी ये समुद्री जीव बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। इतना ही नहीं, इनको अपने आसपास के माहौल की भी बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस होती है। नंबर 7, क्लैम्स। क्लैम्स मोलस्क के परिवार से नाता रखते हैं और इन खास तरह के जीवों के शरीर में भले ही दिमाग ना मौजूद हो पर इसकी भरपाई इनका नर्वस सिस्टम कर देता है। हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल दूसरे जीवों के शरीर में भले ही गिने चुने अंग पाए जाते हैं, लेकिन छोटे शरीर के बावजूद भी इन क्लैम्स की बॉडी में स्टमक, माउथ और हार्ट को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। बता दे कि आज के वक्त पूरी दुनिया भर में क्लैम्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है और इनमें से ज्यादातर प्रजातियों का इंसान द्वारा शिकार किया जा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि इतने ज्यादा नुकसान के बावजूद भी आपको ये जीव आज भी बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएंगे। नंबर 6, मैनोवॉर। आपको सुनने में ये थोड़ा फनी लग सकता है कि मैनोवॉर के पास दिमाग क्या, उनकी बॉडी में हेड तक नहीं मौजूद होता है। जी हाँ, शरीर की खास किस्म की बनावट के चलते ये जीव बहुत ही ज्यादा फनी लगता है, लेकिन अगर एक बार इस समुद्री जीव ने किसी इंसान या जंगली जानवर के शरीर में अपना डंक गड़ा दिया तो उसकी जान जाना तय है। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीब लगने वाले ये जीव कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे इतना ज्यादा जहरीला होने के बावजूद भी सी टर्टल के सामने जीव
जीवों का जहर फीका पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्री कछुए के शरीर पर मौजूद खोल की खाल बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और इस मोटी खाल के चलते ही मैनोवॉर समुद्री कछुए पर कितना ही जोरदार और कितनी ही बार हमला क्यों ना कर ले, उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन जीवों के शरीर में दिखावटी तौर पर भले ही दिमाग ना हो, पर खतरा महसूस होने पर इन जीवों को अपना बचाव करना आता है और यही इनके सर्वाइवल का राज है। नंबर 5, स्टारफिश। जंगल के साथ साथ समुद्र की गहराई में भी आज कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों की तुलना में बहुत अलग लगते हैं। उन्हें देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये जीव फला जीव के परिवार से नाता रखते हैं। जैसे कि आप स्टारफिश को ही ले लीजिए, जो असल में सी अर्चिन्स की ही कजिन होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि सी अर्चिन्स को भले ही मछली की प्रजाति का जीव माना जाता है, लेकिन स्टारफिश को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। वैसे अपने रिश्तेदार की तरह स्टारफिश के शरीर में भी दिमाग नहीं पाया जाता। बता दे कि इन जीवों के आर्म्स के आखिरी सिरे पर एक आंख मौजूद होती है, जिसकी मदद से ये जीव आसपास मौजूद खतरे का अंदाजा लगाने के साथ साथ शिकार की तलाश करते हैं। स्टारफिश से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि अपनी पूरी जिंदगी पानी में बिताने के बावजूद भी ये जीव तैर नहीं सकते। मतलब स्टारफिश अपनी पूरी जिंदगी समंदर की सतह पर धीरे धीरे चलने के साथ साथ छोटी छोटी छलांग लगाकर खुद की जान बचाने के साथ साथ शिकार की तलाश करते हैं। बता दे कि इस वक्त पूरी दुनिया भर में इन जीवों की करीब 2000 प्रजातियां अलग अलग रंगों में मौजूद है। इनमें से ज्यादातर प्रजातियों के शरीर में दिमाग नहीं पाया जाता और ना ही ये प्रजातियां पानी में तैर सकती है। नंबर 4, कोरल्स। कोरल्स को एक खास किस्म का पौधा समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अपना ज्यादातर समय एक ही जगह पर बिताने वाले ये जीव बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं। ठीक जेलीफिश की तरह ही इनके शरीर पर भी खास तरह के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन टेंटिकल्स की मदद से ये जीव आसपास के माहौल का अंदाजा लगाने के साथ साथ खतरा महसूस होने पर दुश्मन को जोरदार डंक मारते हैं। इसके अलावा ज़ूप्लैंक्टन या फिर कोई दूसरा समुद्री जीव जब जाने अनजाने में कोरल्स के करीब आ जाता है तो समुद्री पौधे की तरह दिखने वाले ये जीव अपने टेंटिकल्स की मदद से दुश्मन को दबोचकर हजम कर जाते हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी में माइंड की एब्सेंस होने के बाद भी ये जीव कितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं और अपनी स्मार्ट टैक्टिक्स की वजह से ही ये समंदर की गहराई में इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। नंबर 3, जेलीफिश। ये जीव पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं और उनके शरीर में दिमाग के बजाय कुछ खास तरह की सेंसरी नर्व्स पाई जाती है, जिसकी मदद से जेलीफिश अपने आसपास मौजूद खतरे का अंदाजा लगाने के साथ साथ शिकार को खोजती है। ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े आकार की मछली या कछुए या फिर किसी पक्षी से बचने के लिए ये जीव सेंसरी नर्व्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जेलीफिश की कई ऐसी प्रजातियां मौजूद है जो इन खास तरह के ऑर्गन से खुद का बचाव करने के साथ साथ दुश्मनों को इन्हीं नर्व्स और खास तरह के टेंटिकल से नुकसान पहुंचाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी बॉडी में मौजूद टेंटिकल्स और नर्व्स की बदौलत ही जेलीफिश बिना माइंड के भी पानी में लंबे समय तक जिंदा रह पाती है। नंबर 2, सी क्यूकम्बर्स। किसी खीरे की तरह लगने वाले इन जीवों के शरीर में दिमाग नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जीव पूरी तरह से नासमझ होते हैं। दरअसल जब सी क्यूकम्बर्स को किसी खतरे की भनक लगती है तो ये अपने शरीर से एक खास तरह का द्रव छोड़ते हैं और अगर ये पदार्थ किसी इंसान की आंखों पर लग जाता है तो वह पूरी तरह से अंधा भी हो सकता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके ही सी क्यूकम्बर्स अपने दुश्मनों को समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं और खुद को लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। बता दे कि पूरी दुनिया भर में आज के वक्त सी क्यूकम्बर्स के करीब 1000 या उससे भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियां अपना समय समंदर में करीब 3300 फीट नीचे रहकर बिताती है और इतनी गहराई में रहकर ये जीव एल्गी के साथ साथ एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स को खाकर अपना पेट भरते हैं। सही समय पर सही तरह से दिमाग का इस्तेमाल करना को इन जीवों से सीखे। नंबर 1, सी अर्चिन्स।
सी अर्चिन्स ऐसे जीव है जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साउथ फ्लोरिडा और उसके आसपास के इलाकों में पानी में रहने वाले इन जीवों की पहचान है इनके शरीर पर निकले नुकीले कांटे। अपना ज्यादातर समय समुद्र के किनारे बिताने की वजह से ये जीव अक्सर लोगों के पैरों के नीचे आ जाते हैं और इस वजह से लोगों को गहरे जख्मों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जीव बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। बता दे कि इनका शरीर काफी हद तक कैक्टस की तरह लगता है। ये अपने वैस्कुलर वाटर सिस्टम की मदद से समुद्र की गहराई में मौजूद चट्टानों पर लगी एल्गी को हजम करते हैं। ऐसे में एक तरह से ये समुद्र की सफाई का काम करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन जीवों के शरीर में माइंड नहीं पाया जाता, लेकिन माइंड ना होने के बावजूद भी ये अपनी पूरी लाइफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम की मदद से किसी आम जीव की तरह समझदारी से बिताते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।